विधायकों की बैठक चल रही है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी मौजूद हैं। संगठन में फेरबदल, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और संगठन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा यहां पर हो रही है। 19 विधायक, 4 सांसद, 92 पीसीसी के पदाधिकारी, 35 जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल हैं। 14 पूर्व सांसद, 65 पूर्व विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद शाम को होली सिने मिलन रखा गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का इस दौरान बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जहां मैं हूं, कल कोई और था, मुझे क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले कल कोई दूसरा फिर तीसरा होगा, किंतु मैं एक मजबूत संगठन का गठन करना चाहता हूं। डोटासरा के स्टैंड पर रंधावा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं डोटासरा के साथ हूं। डोटासरा के विधानसभा सदन में नहीं जाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदन में जूली ने 2 बार सॉरी बोला है, उनसे पूछा गया, लेकिन फिर भी डोटासरा विधानसभा नहीं जा रहे हैं। तो रंधावा ने कहा कि विधानसभा में एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नेता है। डोटासरा कह चुके हैं कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से सलाह कर ली है, अंदर एलओपी ही कहेगा। डोटासरा के हवाले से ये रंधावा ने बातें कही। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उनका एलओपी ही सॉरी बोलता था। रंधावा ने यह भी कहा कि इस मामले में स्पीकर साहब जरा ज्यादा ही स्टैंड ले गए। ऐसी बातें तो बहुत बार होती है, अध्यक्ष और विपक्ष में और ट्रेजरी बेंच में बहस हो जाती है और विपक्ष का काम तो बोलना ही होता है। स्पीकर को बहुत जो पेशेंस है वो रखना चाहिए, रंधावा ने कहा। उन्होंने कहा कि हम तो संसद में भी चले गए थे आगे तक, लेकिन स्पीकर बिरला जी ने किसी को भी बाहर नहीं निकाला, उन्होंने सिर्फ हाउस को स्थगित किया। रंधावा ने यह भी कहा कि मैं डोटासरा के साथ हूं। उन्होंने जो स्टैंड लिया पूरी कांग्रेस और हमारे एलओपी उनके साथ हैं, नेता विधायक डोटासरा के साथ हैं। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यह बैठक बुलाई गई और इसमें ये बयानों की बौछारें भी देखने को मिली है। और रहमतुल्लाह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रहमत, पीसीसी की बैठक बुलाई गई, तमाम गिले शिकवे दूर हो इसको लेकर बातें की गई, लेकिन इसी बीच बयानों की बौछार भी देखने को मिली। रंधावा जो डोटासरा के साथ खड़े हुए नजर आए पूरी तरीके से उनके बयानों से, तो ये लगता है। देखिए, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई, संगठनात्मक मुद्दों को लेकर के बैठक बुलाई गई, आगामी चुनाव है और संगठन को किस तरीके से बूथ लेवल से, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश लेवल तक किस तरीके से जो संगठन को मजबूत किया जाए, उसको लेकर के बैठक बुलाई गई। हालांकि कई विधायक, कई पदाधिकारी, कई जिला अध्यक्ष, कई सांसद, कई पूर्व सांसद, कई पूर्व विधायक नहीं आए जिनको बुलाया गया था। नहीं आए तो उनके लिए अंदर से तलख जो है नाराज़गी जाहिर की, प्रभारी नाराज़गी जाहिर करी, पीसीसी अध्यक्ष ने नाराज़गी जाहिर की, सचिन पायलट ने यही भी समर्थन किया डोटासरा के बयान का। बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारी जो बैठकों में नहीं आते हैं, लगातार 3 बैठक में अगर वो पदाधिकारी नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको हटा करके नए लोगों को मौका देना चाहिए जो हकीकत में संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और आगे भी संगठन को मजबूत करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देने की ज़रूरत है। इस तरीके से अंदर बातचीत हुई। नए जिले बनाए गए हैं 8, वहाँ पर नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, उसकी जो है कवायद है वो जारी है और वहाँ पर किस किस को जिलाध्यक्ष बनाया जाना है उसको लेकर के रिपोर्ट मांगी है कि जिले लेवल पर कौन जिलाध्यक्ष के लेवल स्तर का हो, जिलाध्यक्ष बन सकता है, उसके लिए भी नाम मांगे गए हैं। ये भी इस बैठक में चर्चा हुई है। ये निकल करके बात सामने आई है, नाराज़गी ज़रूर है संगठन को लेकर के। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा, जिस तरीके से जो अंदर विधानसभा की बातें हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे ऊपर आलाकमान के स्तर की चर्चा है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है, विधानसभा में जाएंगे डोटासरा नहीं जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने संगठन को लेकर के ही डिस्कशन किया है और संगठन को लेकर के संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए वो जो है चर्चा की है। और अगर बैठक में नाराज़गी जो है प्रभारी अध्यक्ष, पायलट, तमाम जो सह प्रभारी उन्होंने भी जताई है। लेकिन रहमत, ये बात बोलने की जरूरत कहाँ पड़ी कि मेरे से पहले यहाँ पर कोई और था, मेरे बाद भी कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा? आखिर ये किस बात पर बोलने की जरूरत पड़ गई? क्या एक बार रहमत, मैं मेरे सवाल में एक प्रश्न और, मैं मेरे प्रश्न में एक बात और ऐड कर दूं कि ये जो डोटासरा का बयान सामने आया, क्या इस बात को लेकर अंदर खाने चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है कि नया पीसीसी चीफ आएगा? देखिए, ये चर्चा अभी से नहीं, काफ़ी समय से चल रही है, नया प्रदेश अध्यक्ष आना है।
कौन आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक्सटेंशन भी बीच में किया गया था, अब उसकी लेकर के चर्चाएं बाजार में चल रही है। कौन आएंगे, हालांकि 2-3 नाम चल रहे हैं। नहीं, नाम की अपन चर्चा नहीं करते हैं, नाम की चर्चा नहीं करते हैं, नाम की चर्चा नहीं करते हैं, चर्चाओं में नाम की चर्चा नहीं करते। मैं कह रहा हूं इन चर्चाओं के बीच में डोटासरा के बयान के क्या मायने निकाले जाए कि मेरे बाद भी कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। देखिए, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर खाने से आला कमान की तरफ से कोई इनको संदेश आया है या फिर इस तरीके की बातें हैं कि मेरे बाद में कोई और होगा, पहले भी कोई और था, यानी अध्यक्ष को लेकर के कि अध्यक्ष वो कोई और थे, कोई और आएंगे। आगे आने वाले समय की बात की, क्यों लंबे समय तक कोई टिकता नहीं है, लंबे समय तक कोई रहता नहीं, क्योंकि पहले पायलट पे थे, पायलट भी की जगह फिर डोटासरा को लिया गया। तो ऐसे में उन तरीके से ऐसी जो कयास लगाए जा सकते हैं कि डोटासरा ने इस तरीके का बयान दिया है। अच्छा, ठीक है। एक रंधावा के बयान को लेकर क्या कांग्रेस के हलकों में चर्चा? देखिए, रंधावा ने जो बयान दिया विधानसभा को लेकर के कि विधानसभा में जिस तरीके से आला कमान की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है, जो सदन के प्रतिपक्ष के नेता है गोविंद टीकाराम जूली, वो तो जा ही रहे हैं। आखिरकार डोटासरा क्यों नहीं जा रहे हैं? तो डोटासरा नहीं जा रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने ये कहा कि आला कमान से चर्चा है, आला कमान के निर्देश अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही है। तो निर्देश किस तरीके के मिले और आखिरकार ऐसे क्यों निर्देश मिले वो कांग्रेस खुद जानती है। लेकिन जो रंधावा का बयान है इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़े नेता इसमें सब चर्चाओं में शामिल हैं। ठीक है रहमत, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जब कांग्रेस की बैठक चल रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक है। विधायकों को बुलाया गया, पूर्व विधायकों को बुलाया गया, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कुल मिलाकर ये चर्चा इसके अंदर है। लेकिन इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, जो आते नहीं है बैठक में, लगातार कार्यकारिणी की बैठक से नदारद रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।